अष्टावक्र महागीता 15वां अध्याय। राजा जनक कहते हैं कि अष्टावक्र आत्मज्ञान की पुष्टि हेतु फिर उपदेश करते हुए कहते हैं कि तत्व बुद्धि वाले पुरुष हृदय यानी कि अंतःकरण शुद्ध एवं स्वच्छ होता है। इसी कारण थोड़े से ज्ञान के उपदेश से ही उसे आत्मज्ञान हो जाता है। लेकिन कामना युक्त राग द्वेष अभिमान लालच मोह घृणा आदि से भरे हुए मन को स्वच्छ करने से बहुत समय लगता है, कई जन्म भी लग जाते हैं। इसलिए ऐसी असत बुद्धि वाला पुरुष जीवन भर जिज्ञासा करके भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता। उसकी इच्छा केवल बुद्धि की होती है। वह धर्म और अध्यात्म को भी बुद्धि के बल पर ही समझना चाहता है। समझने से तर्क वितर्क उत्पन्न होता है। दूसरे ग्रंथों व धर्म के अध्ययन से वह कहीं समानता पाता है तो कहीं विरोध देखता है। इस प्रकार अध्ययन के आधार पर वह वास्तविक को भी बुद्धि द्वारा ही जानना चाहता है, जिसके द्वारा वह पंडित तो बन जाता है लेकिन ज्ञानी नहीं बन सकता। उसे ग्रंथों से और अपने विवेक के ज्ञान से मोह हो जाता है, जिसके कारण वह उपलब्धि से वंचित रह जाता है। यह ज्ञान बुद्धि से परे चेतना का अनुभव है, जो ध्यान या समाधि में बैठकर बोध से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त और भी विधि हैं, लेकिन उनकी एक ही शर्त है कि सतोगुण वाली बुद्धि व्यक्ति की ही होनी चाहिए। अवगुण रहित व्यक्ति ही इसको प्राप्त करने का अधिकारी है, जिज्ञासु नहीं। आत्मज्ञान की कोई साधना नहीं है, मात्र अज्ञान रूपी आवरण को हटाने की आवश्यकता है, जिसको हटाने में अधिक समय लगता है। इसी अज्ञान के कारण बुद्धि में भटकाव है। इसलिए साधना के द्वारा ही सत्व बुद्धि प्राप्त होती है। इसके पश्चात गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के उपदेश से तत्व का ज्ञान होता है। यही साधना और बुद्धि की उपलब्धि का भेद है। तत्वबोध का उपदेश अधिकारी शिष्य को ही दिया जाता है। अनाधिकारी को देने से उसे फायदे की अपेक्षा नुकसान ही होगा। पात्र कौन है, इसकी विवेचना अष्टावक्र ने प्रथम सूत्र में की है कि तत्व बुद्धि वाला ही इसे प्राप्त करने का अधिकारी है, दूसरा कोई नहीं। सत्व बुद्धि वाला ही इसे जानकर आत्मज्ञान कर सकता है, तभी उसे सत्व का अनुभव होता है। वही व्यक्ति अच्छा शिष्य होता है। मन की शून्य स्थिति ही ग्राहक बनती है। अच्छे कांच में ही व्यक्ति की छाया दिखाई देती है। योग्य शिष्य बनने की अपेक्षा गुरु स्वयं लेता है। शिष्य कभी भी अपने आप को अधिकारी नहीं कहता। वह कभी यह नहीं कहता है कि मैंने इतने व्रत किए हैं, संसार को त्याग दिया, नग्न रहा, इतने गायत्री यज्ञ किए, इतने घंटे रोज साधना की, इतना दान दिया, इतना त्याग किया, इसलिए मैं आत्मज्ञान का पात्र हूं, मुझे ज्ञान दीजिए। गुरु यदि जान लेता है कि यह सब अच्छी बुद्धि वाला है तो उसे यह अंतिम उपदेश देता है, जैसा अष्टावक्र ने जनक को दिया, जिसे सुनने मात्र से ही जनक का आत्मज्ञान हो गया। यदि पहले से तैयारी नहीं होती तो अष्टावक्र यह उपदेश कभी नहीं देते। वे उन्हें साधना बताते, मंत्र जाप को कहते, अष्टांग योग बताते, उपासना बताते, किंतु जनक के लिए इसकी उपयोगिता नहीं थी। उनमें ज्ञान पाने की योग्यता पहले से ही थी, इसलिए उन्हें सुनने से ही आत्मज्ञान हो गया। अष्टावक्र ने फिर परीक्षा ली, जिससे उनको विश्वास हो गया कि जनक को वास्तव में आत्मज्ञान हो गया है। संदेह नहीं हुआ। अब इस प्रकरण में
गुरु दीक्षांत रूप में आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुझे आत्मज्ञान हो गया है, तू स्वतंत्र हुआ, अब तू सुख के साथ विचरण कर। सार संक्षेप में सारे भेद को खोलकर रख दिया। ऐसा अनूठा संवाद अध्यात्म जगत में मिलना कठिन है। सांख्य का ऐसा उपदेश कहीं नहीं मिलता। अष्टावक्र के ये सूत्र साधना सूत्र नहीं है, शुरुआत नहीं है, बल्कि साधना के द्वारा मन को शुद्ध होने पर दिया गया अंतिम उपदेश है। अष्टावक्र कहते हैं कि मोक्ष कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त किया जाए, न कोई स्थान है जहां पहुंचा जाए, न कोई भोग्य पदार्थ है जिसका उपभोग किया जाए, न कोई रस है जिसको पीकर सुख का अनुभव हो, न इसकी कोई साधना तपस्या है, न ये कोई सिद्धि है। यह न तो स्वर्ग में है और न सिद्धि पत्थर में। विषयों में लिप्त न होना ही मोक्ष है। विषयों में प्रीति होती है तो जगत है, उसका कारण मन है, अतः मन ही बंधन और युक्ति का कारण है। उपनिषद कहते हैं, मन एवं मनुष्याणाम कारणाबंधन मोक्षयोः। यह बंधन ही व्यक्तियों के बंधन और मुक्ति का कारण है। यह चित्त जब सांसारिक भोगों में लीन रहता है तब व्यक्ति बंधन में होता है। यही विश्व है। जब यह विषयों को त्याग देता है तो व्यक्ति मुक्ति की अवस्था में पहुंच जाता है। इस जगत की उपस्थिति बंधन नहीं है। इस जगत में रहना, खाना पीना व और कार्य करना भी बंधन नहीं है, बल्कि उनमें लीन हो जाना, उनमें रुचि लेना ही बंधन है। इनमें विरक्त हो जाना, आसक्ति रहित हो जाना ही मुक्ति है। अष्टावक्र कहते हैं, इतना ही मोक्ष का ज्ञान है। इसलिए हे जनक, तूने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। अब तू जैसा चाहे वैसा कर। अब तेरे लिए इस जगत में प्रीति का कोई कारण शेष नहीं है। जब बीज ही समाप्त हो गया तो वृक्ष कहाँ से होगा। शरीर पर भस्म लगा लेने से, धूनी रमाने से, जगत को अपशब्द यानी कि दोष देने से, शरीर को कष्ट देने से, व्रत करने से, भोजन के साथ नीम का उपयोग करने से विषयों के प्रति विरसता नहीं आती। इनका मोक्ष से कोई संबंध नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं कि भोग और मोक्ष दो धुरियां हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं। संसार में भोग और उसकी विरक्ति ही मोक्ष है। दोनों के मध्य में मन खड़ा है। दोनों की ओर यह कभी भी नहीं जा सकता। भोगों में रुचि लेना, उनमें प्रीति होना, वासना रहित और उद्देश्य पूर्ण कार्य करना, फल की इच्छा से कार्य करना विश्व है। इसलिए जिस प्राणी को रुचि है, विषयों में सुख मिलता है, उसके लिए यह तत्वबोध जो कि मोक्ष के लिए ही है, व्यक्त है। क्योंकि मोक्ष में प्राप्त कुछ नहीं होता है, सब छूट जाता है। अनुपयोगी सब छूट जाता है। जगत में फिर इसका रस नहीं रहता है। इसलिए उसका चित्त विषय वासनाओं में दोबारा आकर्षित होने के लिए दौड़ेगा, जिससे उसका पतन होगा। ऐसा व्यक्ति फिर कहीं का भी नहीं रहता है। वह न घर का रहता है और न घाट का। वह नाटक करने वाला पथ भ्रष्ट हो जाएगा। भोग की कामना रखने वाला व्यक्ति वाचाल होगा, बुद्धिमान होगा, श्रेष्ठ उद्योगपति होगा, कर्मठ होगा, तभी वह भोग सकता है। लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त हो जाने पर वह गूंगा हो जाता है। उसमें बोलने की शक्ति नहीं रहती। वह कार्य के प्रति उदासीन हो जाता है, जड़ और आलस्य से परिपूर्ण हो जाता है, जिसके कारण वह और अधिक व्याकुल होने लगता है। चित्त का सारा प्रवाह उसकी समस्त शक्ति चेतना की ओर जाने से सांसारिक विषयों से नाता छूट जाता है। अष्टावक्र की देशना है,
जिस व्यक्ति की सांसारिक पदार्थों में प्रीति है उसे भोगों में सुख प्राप्त होता है। जो पुरुषार्थी एवं कर्मठ तथा बड़ा उद्योगी है, जो श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान है, पांडित्य ही जिसका आभूषण है, ऐसे व्यक्ति के लिए संन्यास, मुक्ति और मोक्ष का उपदेश देना उसको लाभ नहीं हानि ही पहुंचाएगा। यह उपदेश ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो भोग वासनाओं से संतुष्ट हो गया है, जगत के सारे कठोर अनुभवों को प्राप्त कर चुका है, जिसे स्वभाव से ही संसार से आस्था समाप्त हो गई है, वही इसका लाभ उठा सकता है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तेरी इन सांसारिक विषयों में रुचि नहीं थी, उनमें सुख नहीं था, तू ज्ञानी था एवं शुद्ध हृदय वाला था। इस कारण तुझे शीघ्रता से ही आत्मज्ञान हो गया। अब तू शरीर नहीं है, न तेरा शरीर है, न तू भोगने वाला है, न करने वाला करता है, क्योंकि तू तो चेतन आत्मा है जो कि नित्य है, देखने वाली है तथा निरपेक्ष है। इसलिए अब तू सुख के साथ विचरण कर। शरीर, मन, बुद्धि, अभिमान आदि प्रकृति जन्य हैं, जिनके अलग अलग धर्म हैं। आत्मा चेतन स्वरूप है, जिसके गुण धर्म इनसे अलग हैं। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तू आत्मज्ञानी है, इसलिए आत्मा ही तेरा कार्य एवं स्वभाव है। तू इसी के व्यवहार के अनुसार आनंद पूर्वक विचरण कर। ये राग व द्वेष मन के धर्म हैं, तुझ चेतन के धर्म नहीं हैं, क्योंकि तू मन नहीं है, तू तो आत्मा है जो कि बिना चयन दोष रहित और ज्ञान स्वरूप है, जो इन सबको मात्र देखने वाली है। इसलिए शरीर और मन के दोषों से तू सदैव ही मुक्त है। इस जगत में विविधता का आभास होता है। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जड़ चेतन, ठोस, तरल, गैस आदि पदार्थों में विविधता दिखाई देती है, जो चित्त के ही कारण है। चित्त सदैव विविधता ही देखता है, क्योंकि उसकी देखने की शक्ति सीमाबद्ध है। लेकिन ये सारी विविधताएं आत्मा के ज्ञान न होने से ही प्रतीत होती हैं। जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है, उसकी इस विविधता का संदेह समाप्त हो जाता है। वह यह जान लेता है कि यह समस्त संसार उसी एक आत्मा के विविध रूप हैं। इन सब के अंदर एक ही चेतन आत्मा का वास है। जिस प्रकार दूध से सैकड़ों प्रकार की मिठाइयां बनती हैं, उसी प्रकार आत्मा ही सबका मूल तत्व है। इस एक का अनुभव होना ही परम ज्ञान है। ज्ञान रहित व्यक्ति विविधता देखता है, इसी में अभिमान और ममता होता है। राग, द्वेष, घृणा, लालच, प्रेम होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि तू आत्मा को उपलब्ध हो गया, इसलिए तूने निश्चित रूप से जान लिया कि तू सभी भूतों, भौतिक पदार्थों से आत्मा है तथा सब भूत आत्मा ही है। दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, इसलिए तू अभिमान रहित एवं ममता रहित है। अब तू आनंद का अनुभव करके सुखी हो। यह कथन उतना ही वैज्ञानिक है जितना कि वैज्ञानिक विद्युत और पदार्थ को अलग मानते हैं। पदार्थ ही ऊर्जा है एवं ऊर्जा ही पदार्थ है। अध्यात्म की यह दृष्टि भी पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा और जगत की ऐसी व्याख्या कोई भी दूसरा धर्म नहीं कर पाया है। जैसे सागर में तरंगें, वह तुम ही हो। अष्टावक्र राजा जनक को बताते हैं कि जैसे सागर में लहरें उठती हैं, लेकिन ये लहरें सागर से अलग नहीं हैं, वैसे ही तू आत्मा होने से उस महासागर के समान है, जिससे यह लहरों के समान उत्पन्न होता है। लहरें जिस प्रकार से अनित्य उठती हैं, गिरती हैं और नष्ट हो जाती हैं, लेकिन
इससे सागर को कोई फायदा नुकसान नहीं होता। उसी प्रकार से जगत अनित्य रहने वाला नहीं है, वह उत्पन्न होता है, नष्ट होता है और यह बनने बिगड़ने का कार्य सदैव चलता रहता है। लेकिन इससे आत्मा पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि आत्मा सागर के समान नित्य रहने वाली है। जगत का समस्त आचरण, सारे विषय भोग, मिलना बिछुड़ना, लेना देना आदि लहरों के समान ही है। लेकिन तू लहर नहीं है, बल्कि महासागर है, इसमें कोई भ्रांति नहीं है। इसलिए तू ऐसा मानकर ज्वर रहित, कष्ट रहित हो। सारे कष्ट का कारण इतना ही था कि तूने स्वयं को महासागर नहीं, लहर समझा, आत्मा नहीं, शरीर व मन जाना, जो कि तेरा सबसे बड़ा अज्ञान था। अब ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो जाने से अज्ञान रूपी संदेह समाप्त हो गया, जिससे तू कष्ट रहित है। अष्टावक्र कहते हैं कि तू इस प्रकार की आत्म स्थिति को प्राप्त हो गया। अतः हे राजन, अब इसमें श्रद्धा कर। जिसने प्रत्येक अनुभव नहीं किया, केवल ग्रंथों का अध्ययन किया है या किसी अन्य व्यक्ति को सुना है, तो वह अविश्वास भी कर सकता है, क्योंकि यह ज्ञान बुद्धि की सीमा से परे है, स्वयं की अनुभूति का ही विषय है। लेकिन तूने तो इतना स्पष्ट अनुभव कर लिया है, इसलिए तेरे अविश्वास करने का तो कोई प्रश्न नहीं है। यह जगत नाशवान है, जड़ है, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुआ है। तू आत्मा है, जो प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप व परमात्मा स्वरूप है। इसलिए इस नाशवान और प्रकृति के द्वारा उत्पन्न जगत का तू मोह मत कर। अष्टावक्र कहते हैं कि जैसे स्वर्ण से अनेक प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं और बिगाड़े जाते हैं, मिट्टी से अनेक बर्तन बनते व बिगड़ते हैं, सागर से अनेक लहरें उठती हैं और नष्ट हो जाती हैं, ऊर्जा से नए पदार्थ बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन उनका मूल तत्व सदैव वैसा ही रहता है। विज्ञान की भी यही मान्यता है कि पदार्थ विनाश न होने वाला है, ऊर्जा अविनाशी है, पदार्थ के रूप में परिवर्तन हो जाता है, ऊर्जा को भी परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन यह स्वयं अविनाशी ही रहती है। ऊर्जा और पदार्थ का आपस में परिवर्तन हो जाता है, पदार्थ विनाशी है एवं यही विश्व है। ऊर्जा सदा रहने वाली है, शाश्वत है, स्वयं भू है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता। अध्यात्म भी इसी तथ्य पर बल देता है कि यह शरीर एक आकार है जो सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण से ग्रस्त है। यह शरीर जन्म लेता है, रहता है, मर जाता है, इसी का बचपन, यौवन और वृद्धा आती है। लेकिन यह आत्मा हमेशा नित्य एवं शाश्वत है। यह न तो कहीं जाती है, न आती है, न जन्म लेती है, न मरती है, न इसका विनाश होता है, न बहता है। यह शरीर तो जाने के बाद पुनः नया शरीर धारण कर लेता है। इसलिए स्वयं को शरीर न मानकर उस सदा रहने वाली आत्मा को जानते हुए इस बनने और नष्ट होने वाले शरीर के लिए विचार मत कर। ज्ञान रहित व्यक्ति ही ऐसा विचार करते हैं, जो इस नाशवान शरीर को ही सब कुछ मानते हैं कि इसके चले जाने पर सब कुछ समाप्त हो जाएगा, शेष कुछ नहीं बचेगा। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति ऐसा कोई विचार नहीं करते हैं। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि यह शरीर तो मरने जीने वाला ही है, यह तो नष्ट होगा ही, इसे बचाए रखने की कोई विधि नहीं है। राम, कृष्ण, बुद्ध आदि का भी शरीर न बच सका, न ज्ञानी ही जीवित रह सका और न ज्ञान रहित व्यक्ति, न संत न महात्मा ही बचे और न ही चोर डाकू। आना जाना तो संसार का नियम है, यह कोई गलत बात नहीं है।
जब यह निश्चित है कि शरीर तो नष्ट होने वाला है, तो फिर वह वर्षों तक रहे या क्षण मात्र में नष्ट हो जाए, कोई प्रभाव नहीं होता। अतः यह विचार करने का विषय नहीं है, लेकिन चेतन रूप आत्मा है। यह आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी, न इसकी वृद्धि ही होगी। यह जैसी है वैसी ही हमेशा रहेगी। तू आत्म स्वरूप होने से नित्य है, अतः तू सुखी हो। अष्टावक्र कहते हैं कि जिस प्रकार इस विशाल महासागर में हवा के झोंकों से विविध प्रकार की तरंगें उठती हैं और समाप्त हो जाती हैं, लेकिन इससे सागर की न तो वृद्धि होती है और न ही कमी। जिस प्रकार आकाश में अनेक वायु की लहरें उठती हैं और शांत हो जाती हैं, लेकिन आकाश से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार तू आत्मरूपी महासागर है, जिसमें मन की व्याकुलता के कारण संसार रूपी लहरें उठती हैं और समाप्त हो जाती हैं, लेकिन उनसे इस साक्षी रूपी आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जगत की वृद्धि एवं विनाश से तेरी आत्मा की वृद्धि या नाश नहीं होने वाला है। अष्टावक्र जनक को बताते हैं कि हे राजन, यह सारा संसार एक इकाई है, यह जुड़ी हुई है, अखंड है, इसका विभाजन नहीं हो सकता। यह संसार परिधि है, लेकिन इसका केंद्र एक ही है, धुरी एक है। इसके सहयोग से यह जगत रूपी चक्र चलता रहता है। कुएं अनेक हैं, लेकिन उन सब के अंदर जल का स्रोत एक ही है। पदार्थ बहुत से हैं, लेकिन उन सब का मूल आधार विद्युत एक ही है, जो विविध तत्वों में एवं पदार्थों में विभाजित दिखाई देती है। इसी प्रकार आत्मा एक ही है, जिसके केंद्र पर यह शरीर रूपी गतिमान है। जो शरीर के अंदर स्थित आत्मा है, वही विश्वात्मा है, जिससे यह संसार रूपी चक्र चल रहा है। अतः आत्मा परमात्मा, ब्रह्म, संसार, जीव जगत, जड़ चेतन अलग अलग नहीं, उसी एक की ही अभिव्यक्ति मात्र हैं। वह एक ही बहुत से रूपों में प्रकट हुआ है। यह विविधता अभिमान के कारण प्रतीत होती है। इसी विविधता के अज्ञान के कारण त्यागने योग्य और न त्यागने योग्य, स्वीकार और छोड़ना, जगत और परमात्मा, लाभ हानि, जीवन और मृत्यु आदि अनेक संघर्षों की कल्पना होती है, एवं यह संघर्ष ही कष्टों का कारण बन जाता है। इसी अभिमान से वासना की उत्पत्ति होती है और कामना ही जगत है। अतः अष्टावक्र जनक को बताते हैं कि तू चेतन रूप आत्मा है, अतः यह संसार तुझसे अलग नहीं है। फिर इस उपयोगी और अनुपयोगी की कल्पना तुझ में कैसे आ सकती है? उपयोगी और अनुपयोगी की कल्पना तभी हो सकती है जब व्यक्ति अपने को संसार से अलग शरीर मात्र मानता है। आत्मा का ज्ञान हो जाने पर उपयोगी और अनुपयोगी के विचार बेकार हो जाते हैं। जैसे एक शरीर के विविध अंगों में कौन सा उपयोगी है और कौन सा अनुपयोगी है, यह विचार करना ही मूर्खता है। ऐसा ही यह संसार है। इसके भाग अलग अलग होने से उपयोगी और अनुपयोगी बताना अनुचित है। यह वर्णन चित्त और अभिमान के कारण होता है, जो कि अज्ञानता है। अष्टावक्र जनक से फिर कहते हैं कि आत्मा तो शुद्ध है, उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। यह अविनाशी है, शांत है, इसमें लहरें नहीं उठती, तथा यह चेतना मात्र आकाश के समान सब जगह है, सदैव स्थित रहने वाली है। इसका न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु, इसमें न तो कार्य है और न ही अभिमान। हे जनक, तू आत्मा है, इस कारण ये सभी गुण तेरे ही गुण हैं। ये समस्त दोष चित्त देह अभिमान के हैं, जिनसे तू अलग है। अपने को आत्मस्वरूप जान लेने से इनका आभास नहीं होता। अष्टावक्र बताते हैं कि जिस प्रकार कंगना
बाजूबंद और घुंघरू के आकार अलग अलग हैं, उपयोग अलग अलग हैं, लेकिन सबको बनाने वाला तत्व धातु तो स्वर्ण ही है। वही सोना सबका आधार है। नाम और रूप की विविधता से स्वर्ण में तो विविधता नहीं होती। उसी प्रकार से संसार के विविध अवयवों में आत्मा ही मूल आधार है। सब उसी के रूप मात्र हैं, अतः आत्मा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आत्मा ही है जो संसार के सभी पदार्थों में तू ही दिखाई देता है। यह जो अंतर दिखाई देता है वह शरीर का है, आकारों का है। इन आकृतियों के अंदर जो कुरूप छिपा है वही मूल आधार है। ये अनेक उसी एक चेतना मात्र समुद्र की तरंगें हैं। अंदर जो महासागर छिपा हुआ है वही इनका आधार तत्व है। ऐसा जान लेने पर ही व्याकुलता शांत होकर परम सुख को उपलब्ध होती है। अष्टावक्र कहते हैं कि यह सारा संसार एक है, अविभाजित है। उस एक ही आत्मा का फैलाव है जिसमें विविधता कहीं नहीं है। नाम रूपी की विविधता से ज्ञान रहित व्यक्ति विविधता को देखता है, वह खंड खंड में देखता है। उसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि अलग अलग दिखाई देते हैं। उसे जड़ चेतन व्यक्ति प्राणी में अंतर दिखाई देता है। वह प्राणी और आत्मा में अंतर देखता है, आत्मा और परमात्मा में भी अंतर देखता है। यह अंतर ही दुखों का कारण है। संसार एक ही शासन है जिसको विभाजित करना ही अज्ञानता है। द्वैत विचारों के कारण ही कष्टों का जन्म होता है। संपूर्ण का अनुभव करना ही ज्ञान है, धर्म है। संपूर्णता ही जीवन है, यही ब्रह्म है। इसी एकत्व अस्तित्व को उपलब्ध करना ही धर्म है। इसको विभाजित करना ही अधर्म है, अज्ञान है। अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा ऐसे ही धर्म की घोषणा करना है। यह अभिमान नहीं है, बल्कि उस अखंड की, उसी संपूर्ण की अनुभव है कि मैं और ब्रह्म एक ही हैं, अलग नहीं है। दो का कोई स्थान नहीं है। जब कुछ त्याग देने से, भस्म लगा लेने से, भिक्षा मांगकर पेट भरने से, गिड़गिड़ाने एवं प्रार्थना करने से, दंडवत करने से, नम्रता दिखाने से, क्षमा प्रार्थना करने से अभिमान नहीं समाप्त होता। अभिमान इस एक तत्व के ज्ञान हुए बिना समाप्त नहीं होता। यह धर्म की महानता है कि आत्मा एक है, सब उसी का फैलाव है, वही सब में स्थित है। विविधता का एहसास होना ही अज्ञान है और एक तत्व का ज्ञान हो जाना ही ज्ञान है, मोक्ष है। अष्टावक्र बताते हैं कि हे राजन, मैं वही ब्रह्म हूँ या मैं वह नहीं हूँ, उससे अलग प्राणी मात्र हूँ। परमात्मा और मैं अलग हूँ। ऐसी अंतर्दृष्टि को, ऐसे विभाग को त्याग दें, क्योंकि सोहम शिवोहम आदि कहना भी अंतर्दृष्टि है। जिसे उस शिव या ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता वही ऐसा कहता है। ज्ञान होने पर, जान लेने पर मैं रहता ही नहीं, फिर मैं वही हूँ कहने का कोई औचित्य नहीं रहता। इसलिए सब आत्मा ही है, विविधता कहीं नहीं है। ऐसा मान करके तू संकल्प रहित होकर सुखी हो। एक का अनुभव कर लेने से ही सभी संकल्प गिर जाते हैं और व्यक्ति सुखी व शांत हो जाता है। इससे पहले सूत्र में जिस बात को संकेत रूप में कहा, उसका अब वर्णन करते हुए अष्टावक्र कहते हैं कि इस संसार का अस्तित्व प्राणी के अज्ञान के कारण ही है। जब प्राणी को ज्ञान हो जाता है तो संसार और प्राणी एक हो गए। आत्मदृष्टि ही परमार्थ दृष्टि है। अष्टावक्र ने सांसारिक और असंसारिक का आधार प्राणी को लेकर किया है। जब ज्ञान के द्वारा निरपेक्ष भाव आ गया तो कुछ भी नहीं रहा।
यह आत्मा सांसारिक भी नहीं है, क्योंकि यह जगत में लिप्त नहीं है, और यह सांसारिक भी नहीं है, क्योंकि जगत उसी की अभिव्यक्ति है। अष्टावक्र कहते हैं कि इस विश्व में दो ही प्रकार के मनुष्य हैं, अज्ञानी और ज्ञानी, तथा इनकी संसार को देखने की दृष्टि भी दो ही है। ज्ञान रहित व्यक्ति कहता है कि यह विश्व ही सत्य है। जगत में विविधता है, प्राकृतिक, राजनैतिक, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक, धार्मिक आदि अनेक प्रकारों में भी विविधता दिखाई देती है। यहाँ तक कि कुछ व्यक्तियों को आत्मा में भी विविधता दिखाई देती है कि सब आत्माएं अलग अलग हैं। कुछ व्यक्ति परमात्मा में भी विविधता देखते हैं, जैसे कि हिंदू के, मुस्लिम के, ईसाई के, जैनी आदि। परमेश्वर भी अलग अलग है। ये सब विचार ज्ञान रहित व्यक्ति के हैं। उसे जैसा सामने दिखाई देता है वैसा ही समझ लेता है। अप्रत्यक्ष का उसे ज्ञान नहीं है। उसका समस्त ज्ञान इंद्रियों के द्वारा है। जो इंद्रियों की सीमा में आता है, जिसे बुद्धि पकड़ लेती है, उसी को यह अज्ञानी व्यक्ति सत्य मान लेता है। इंद्रियों से आगे के ज्ञान का उसे पता नहीं है। वह ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर आदि के भी शासन में विश्वास नहीं करता, क्योंकि वह इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। ऐसे विचारों वाला व्यक्ति वैज्ञानिक है, भौतिक मात्र है, लेकिन वह सच्चा है, ईमानदार है। जैसा देखा वैसा ही कह दिया। वह ब्राह्मण है, कोई नाटक नहीं करता, कुछ छिपाया नहीं, किसी को धोखा नहीं दिया। जैसा दिखाई दे रहा है वैसा कह देना भी बड़े हिम्मत का कार्य है। ऐसे व्यक्ति को बहुत आत्मबल चाहिए। संसार की सारी विचारधाराओं को त्याग कर तथा दंड के भय को भी हिम्मत के साथ स्वीकार करते हुए सब गैलीलियो ने कहा कि सूर्य नहीं पृथ्वी घूमती है, तो उसके ये शब्द क्या किसी महात्मा के वाक्य से कम थे? चार्वाक को भी इसलिए महात्मा कहा गया कि उसने जैसा जाना वैसा ही कह दिया। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बिना जानते हुए ही कहते हैं कि ब्रह्म है, आत्मा है, संसार माया है, इसमें सार नहीं है, ब्रह्म सत्य है, मोक्ष है, स्वर्ग नर्क है, पुनर्जन्म है आदि। ज्ञान रहित व्यक्ति के लिए ही सत्य है और ब्रह्म, आत्मा सब झूठे हैं। लेकिन न जानते हुए भी जानने का झूठा दावा करना व उन्हें सिद्ध करने का प्रयास करना ही बेईमानी है। ये सत्य न होकर धोखा देने वाले हैं। दूसरी दृष्टि ज्ञानी व्यक्ति की है। उसी ने ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर आदि को जाना है। ज्ञान रहित व्यक्ति विशाल को जानता है, छोटा उसकी पकड़ में नहीं आता। वह प्रकृति को ही जानता है। उसकी दृष्टि शरीर, उसके भोग, वासनाएं तथा विषयों तक ही सीमित है, जिससे इससे आगे जो छोटा यानी कि सूक्ष्म है, जो चेतन तत्व है, जो शक्ति है, उसे नहीं जान पाता, जिसके कारण वह कहता है कि ये तो है ही नहीं, गलत है, बकवास है। इसके विपरीत स्थिति में ज्ञानी व्यक्ति इनको जान लेता है, जिससे वो कहता है कि ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर ही सत्य है, संसार झूठा है, संदेह मात्र है, यह अनित्य है, इसलिए यह मूल्यहीन है, शाश्वत और सनातन ही बहुमूल्य है। ज्ञानी व्यक्ति बीज की बात करता है, जबकि ज्ञान रहित व्यक्ति वृक्ष और उस पर आने वाले फल के बारे में विचार करता है। दोनों के विचार अपनी अपनी दृष्टि से सही हैं, विरोध नहीं है, देखने का अंतर है। अष्टावक्र एवं जनक दोनों ही ज्ञानी व्यक्ति हैं, दोनों को सत्य का अनुभव हुआ है, अतः दोनों का वार्तालाप ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों का संवाद है। एक ज्ञान रहित व दूसरा ज्ञानी होता तो संवाद नहीं, विवाद ही होता। तर्क और
प्रमाण यानी कि सबूत ही पूछे जाते, कुतर्क होता, अपनी बात को सफल करने के लिए आग्रह होता, लेकिन ऐसा कुछ न होकर दोनों ही एक सत्य को मान रहे हैं। अष्टावक्र कह रहे हैं कि यह संसार संदेह मात्र है और कुछ नहीं है। जो कामना रहित हो गया है, अभिमान शून्य हो गया है, वही अपने अंदर स्थित उस चेतन आत्मा को पहचान लेता है। ऐसा ज्ञान हो जाने पर उसे यह संसार संदेहशील लगने लगता है। उसका अर्थ यह नहीं है कि यह संसार भी भ्रम है, यह है ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ है कि इसके साथ जो रागात्मक संबंध हैं, जो प्रीति है, जो आस्था है, वह सब संदेह है। ज्ञानी व्यक्ति इसी संदेह रूपी प्रीति से मुक्त हो जाता है और आत्मा ही सत्य प्रतीत होती है। आत्मज्ञानी ही ऐसा दृढ़ पूर्वक जानता है। ज्ञान रहित व्यक्ति ऐसा नहीं जान सकता। अतः ज्ञानी व्यक्ति ऐसा जानकर शांति को प्राप्त होता है, जबकि अज्ञानी व्यक्ति संसार को परम सत्य मानने के कारण अशांत बना रहता है। ज्ञानी और ज्ञान रहित व्यक्ति में यही भेद है। ज्ञानी की दृष्टि ज्ञान रहित व्यक्ति से अलग हो जाती है। अष्टावक्र कहते हैं कि बंधन में तीन का होना आवश्यक है। एक जो बांधता है, दूसरा जिसे बांधा जाता है, तीसरा बांधने वाला। ज्ञान रहित प्राणी ही बंधन में है, जिसे व्यक्ति ज्ञान न होने के कारण बंधता है। कोई उसे बांधने वाला नहीं है। जगत किसी भी व्यक्ति को नहीं बांधता, लेकिन व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद ज्ञानी का देखने का तरीका बदल जाता है। वह स्वयं को शरीर, चित्त और अभिमान से परे शुद्ध चेतन आत्मा जान लेता है, जिससे संसार और आत्मा का अंतर ही समाप्त हो जाता है। अज्ञान रूपी आवरण के हट जाने पर उसी एक चेतन आत्मा का ज्ञान होता है। जब एक ही है तो न बंधन और न मोक्ष। कौन किसको बांधे और कौन किसे मुक्त करे। अष्टावक्र कहते हैं कि तू चेतन आत्मा होने से इस जगत रूपी सागर में एक ही था और आगे भी एक ही रहेगा। ज्ञान न होने के कारण तूने शरीर अभ्यास के कारण स्वयं को चेतन आत्मा से अलग शरीर जाना था। यही तेरे बंधन का कारण था। अब न तेरा बंधन है न मुक्ति। तू कृतकृत्य होकर अब सुख के साथ विचर। आत्मा तो स्वभाव से ही मुक्त है, उसका कोई बंधन है ही नहीं। संदेह था जो समाप्त हो गया। अष्टावक्र कहते हैं कि मन का स्वभाव है संकल्प विकल्प। जब उसमें संकल्प विकल्प की लहरें उठती हैं तो मन व्याकुल होता है। इन लहरों का नाम ही मन है। संकल्प विकल्प के कारण ही कल्पना उत्पन्न होती है, योजनाएं बनती हैं, उसको पूरा करने के उपाय ढूंढे जाते हैं। इनको पूरा करने के लिए शरीर और इंद्रियां भी सक्रिय होती हैं। फिर व्यक्ति कार्य करता है। अभिमान के कारण वह कर्ता करने वाला बन जाता है, जिससे कार्यों का बंधन होता है, नए संस्कार बनते हैं। इस प्रकार पूरा कार्य जाल बनकर तैयार हो जाता है। यह कर्म जाल ही विश्व है, यही बंधन है। अतः अष्टावक्र कहते हैं कि तू चेतन आत्मा है, तेरा बंधन और मोक्ष नहीं है, तू एक है और शांत है। इसलिए अब तू नए सिरे से अपने हृदय को संकल्प विकल्पों से दुखी मत कर, नहीं तो फिर कार्यों के बंधन रूपी जाल में उलझ जाएगा। यह आत्मा तेरा स्वरूप है, जिसे तूने प्राप्त कर लिया है। अतः अब तू शांत होकर, आनंद पूरित होकर इस अपने स्वरूप आत्मा में सुखपूर्वक स्थित हो। अष्टावक्र फिर कहते हैं कि यह ध्यान, धारणा, समाधि ज्ञान रहित व्यक्तियों के लिए है, जो ज्ञान प्राप्ति के उपकरण मात्र हैं। तू इस आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया है, अतः इस ध्यान और धारणा को छोड़ दे। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ही
इन उपकरण मात्र साधनों का प्रयोग करना पड़ता है, उसके बाद तो बेकार है। नाव के द्वारा नदी पार कर जाने पर कोई उस नाव को अपने साथ नहीं ले जाता, उसे किनारे पर ही छोड़ देता है। उसी प्रकार आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए जो भी उपाय या विधि का प्रयोग किया, उन्हें लक्ष्य को प्राप्त हो जाने पर छोड़ देना ही उचित है, नहीं तो वो भी बंधन का रूप धारण कर लेते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि अब मन में कुछ भी धारण मत कर, तू आत्म स्वरूप को उपलब्ध हो गया, इसलिए अब तू मुक्त हो गया। अब कल्पना करके क्या करना, जब ध्यान कहीं भी नहीं रह जाता, हृदय शून्य हो जाता है, यही बिना किसी इच्छा की समाधि है, यही आत्मा और परमात्मा की अनुभूति है। श्री अष्टावक्र महागीता 15वां अध्याय समाप्त हुआ।